हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मेरे सेकंड लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करा था। उसमें मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन किस तरीके से फ्रेम होता है। मेरे सेकंड वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर सेकंड में इस एनसीईआरटी फोल्डर के अंदर। एनसीईआरटी फोल्डर में हम लेंगे सिर्फ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम और बोर्ड में किस तरह से हम इन प्रॉब्लम को कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा आपको सब्जेक्टिव बोर्ड में डिफाइन करने के लिए। कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताऊंगा। लगभग इस वीडियो के अंदर हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करेंगे जो क्वेश्चंस मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड लेवल पे, जिनके डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम मैक्सिमम टाइम गिवन नहीं होता है, आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स गिवन होती है, डायग्राम आपको फ्रेम करना होता है। सो मैक्सिमम हम फोकस करेंगे डायग्राम पे। जितना आप डायग्राम पॉजिटिवली अच्छा बना सकते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो बाकी की प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है। सो सेकेंड लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट एप्लीकेशन का हम लेते हैं और उस फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर हम डिस्कस करेंगे। देखिए आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर सर्कस आर्टिस्ट है एंड 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। तो आप सबसे पहले एक काम करिए, पोल बनाने से पहले एक सरफेस ड्रॉ करें क्योंकि बिना सरफेस के पोल पॉसिबल नहीं है। डायग्राम की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती, दिस इज द सरफेस और ये रहा सरफेस पे एक पोल, आप पोल बनाएंगे और लेवलिंग करें ए और बी, और याद रखें लेवलिंग थोड़ा सा दूर होना चाहिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं होना चाहिए। नाउ 20 मीटर उसने बोला एक रोप है, इसका मतलब वो अटैच्ड है पूरी तरह से ग्राउंड से। सो इन दैट दिस इज द रोप, आप देख सकते हैं ये एक रोप है, दैट इज द एंड वैल्यू इज गिवन 20 मीटर। डायग्राम में जरूर शो करें आप उसका यूनिट। एंड देन दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड की रिस्पेक्ट में जो एंगल फ्रेम हो रहा है वो एंगल आपको दे रखा है। नाउ दिस एंगल इज 30 डिग्री। सो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ए बी एंड दिस इज द सी। नाउ यू हैव टू फाइंड, आपको दे रखा है जो आपको उसके अंदर निकालना है वो आपको निकालना है लेंथ ऑफ पोल। आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है आपको लेंथ ऑफ पोल। सो आप जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप कुछ मेंशन करेंगे आप क्या फाइंड करना चाहते हैं। सो जो आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ आपको पोल फाइंड करना है और अब मान के चलते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम कि हमने उसको जो कंसीडर करा वो करा h। जब आप एक परफेक्ट ज्योमेट्री बनाते हैं अब उसका अपना एक वेटेज होता है। अब सेकंड थिंग्स आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज करना है। यू नो दैट 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में सबके अपने अपने डिफरेंट नेचर्स, तभी वो 6 रेशियो है। आपको फाइंड करना है h, आपको दे रखा है 20 मीटर, आपको दे रखा है एंगल। इसका मतलब आप जब फर्स्ट फेज पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री तो उसमें आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना सीखते हैं, कैसे अप्लाई की जाती है। यहां वही एप्लीकेशन आपको काम आएगा कि आप कौन सा रेशियो यहां यूज करेंगे। आपको फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एंगल। अगर हम देखें तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस और ये 90 ही होगा। नाउ हाइपोटेन्यूस आपको 20 दे रखा है और h जो आपको फाइंड करना है वो है आपका परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के हमारे पास दो रेशियो, या तो हम साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोसेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस टाइम हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम साइन थीटा का। सो चलिए इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो आप डिफाइन करेंगे साइन थीटा एंड साइन थीटा दैट मींस परपेंडिकुलर AB and divided by BC। and अब आप इसकी इंफॉर्मेशन यहां पे मेंशन करेंगे, जहां पे जो थीटा होगा वो थीटा होगा 30 डिग्री। आप देखेंगे तो आपके पास में जो लेंथ ऑफ AB है वो ऑलरेडी आपने मेंशन कर रखी है यहां पे, एंड AB इज इक्वल्स टू h। एंड नाउ आपके पास है BC और BC आप यूज करेंगे 20 मीटर। आप यूनिट नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा, आप यहां पे भी यूनिट लगा सकते हैं पर रहने दीजिए। ये पूरा डेटा आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इन प्लेस ऑफ साइन 30 डिग्री। AB के प्लेस पर आप यूज करेंगे h, आपने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। आप यूज करेंगे BC हो जाएगा 20। अब आप जानते हैं sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। सॉल्व करा तो 1/2 इक्वल्स टू h/20। ध्यान से देखिए दो फ्रैक्शन, दोनों फ्रैक्शन के बीच इक्वल्स टू का साइन, आपको h फाइंड करना है। 20 का मल्टीप्लाई 1 में होगा ऊपर की तरफ, तो आपको आगे मिलेगा 20/2 इक्वल्स टू h।
आप जैसे डिवाइड करेंगे यहां से आपको मिलेगा 10h, लेकिन जब आप 10h मेंशन करें तो आप जानते हैं ये कि हाइट है और बिना यूनिट आप इसको मेंशन नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे तो आपके नंबर कुछ डिडक्ट हो सकते हैं। ये लिखने का तरीका गलत होगा, ऐसे हम इसको भी h10 लिख देते हैं, पर हम यहाँ डिफाइन करेंगे h इज 10 मीटर। सो फर्स्ट आप देखेंगे जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी, द वैल्यू इज 10 मीटर। सो फर्स्ट ज्योमेट्री में आपने सीखा कि आपका डायग्राम कितना वैल्यूएबल होता है जब आप चीजों को मेंशन करते हैं। आपको बोर्ड में भी यही पैटर्न फॉलो करना है और इसी पैटर्न के हिसाब से आपको इस सब्जेक्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। इसी का हम सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो। एंड द सेकंड प्रॉब्लम आप जब देखेंगे, सो सेकंड प्रॉब्लम इज गिवन दैट अ ट्री, एक ट्री है वो ब्रेक हो गया एक पॉइंट से। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे बोर्ड पे। और इस प्रॉब्लम में आप देखेंगे तो आपको 2 डिफरेंट रेशियोज निकालना रहेंगे और उसके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आप सेकंड जो रीड करेंगे तो उसकी जो प्रीवियस कंडीशन है उसका डायग्राम बनाएंगे। तो मान के चलते हैं सपोज दिस इज द ट्री, ये झाड़ है, दिस इज द रफ ज्योमेट्री लाइक दिस। ये कोई झाड़ होगा, हाइट इट, यू कैन सी दैट दिस इज, आपको इस तरह से डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एक सिंगल डायग्राम भी बना सकते हैं। सो दिस इज द एक्चुअल ट्री। ड्यू टू द स्टॉर्म, एक तूफान के कारण एक पॉइंट से ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद देखिए ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन से इसमें क्या चेंज आएगा। सो आप देखेंगे जैसे ये ब्रेक होता है तो एक पॉइंट से, सर्टेन पॉइंट से ये कुछ ऐसे ब्रेक हो जाता है। आप देखेंगे अगर ये हाइटेड था तो ये ब्रेक हुआ कुछ इस तरह से। और द इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टिल इट इज द अटैच विद द वन एंड पॉइंट्स, जहां से ये ब्रेकिंग पॉइंट से अभी भी जुड़ा हुआ है। एंड द टॉप पॉइंट इज द सबटेंडेड एंगल, और इसका टॉप पॉइंट यहां कोई एंगल ड्रॉप सबटेंड करता है, और जो एंगल सबटेंड करता है इसका टॉप पॉइंट वो हमें बुक में से देखना पड़ेगा। नाउ द एंगल इज 30 डिग्री, सो दिस एंगल इज 30 डिग्री। So let this is the A, this is the B, and this is the point C. Now again, according to the question, it is given that whether the distance of AC, foot of tree, and point C, इन दोनों के बीच का जो distance हमें दे रखा है, and the distance is given at 8 meter. So आपको जो value है 8 मीटर है। आप देखेंगे तो इसके पहले वाले डायग्राम को अगर आप ऐसा रिवर्स कर दे तो लगभग कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा। Now you have to find the complete height of tree. आपको जो फाइंड करना है वो इस पूरे झाड़ की जो ओरिजिनल जो हाइट थी वो आपको फाइंड करना है। फाइंड करना है दैट मींस आपको फाइंड करना है AB, आपको फाइंड करना है BC, एंड देन आपको ऐड करना है उसको, और तब आपका फाइनल आंसर आएगा। सो आप कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और दिस वन इज अ हाइपोटेनस क्योंकि यहां बनेगा 90। एक ट्री एक अर्थ सरफेस से ऑलवेज सबटेंडेड 90 ही करेगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। आपके पास बेस दे रखा है, आप हाइपोटेनस लेते हैं तो आप कॉस यूज करेंगे। अगर आप बेस के साथ में परपेंडिकुलर यूज करते हैं तो आप टेन या कॉट यूज कर सकते हैं। बट उससे पहले जो इंपॉर्टेंट है हमें यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन करना पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम AB को क्या लेके चल रहे हैं, तो AB हम मान के चलते हैं हमारे पास H है, और BC में H डैश लेके चल रहा हूं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। सो लेट AB हमने डिफाइन करा है H, एंड हमने डिफाइन करा है BC H डैश जो मीटर के अंदर ही होगा। नाउ एंगल आप देखेंगे थीटा, थीटा हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो इस बार आपने और आपको करना क्या है, तो आपको फाइंड करना है टू फाइंड लेंथ ऑफ ट्री, और यहां मेंशन करेंगे आप AB एंड BC, ये आपका लेंथ ऑफ ट्री होगा, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। चलिए हम एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन 10 से स्टार्ट कर लेते हैं। 10 की वैल्यू ले लेते हैं, आप चाहें तो कॉस भी ले सकते हैं, शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ पे यूज करा और हमने लिया लेट, हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 थीटा परपेंडिकुलर, दैट मींस AB
एंड आप डिफाइन करेंगे AC tan थीटा ऑलरेडी आपने मेंशन करा है 30 डिग्री, AB के प्लेस पर आ जाएगा H एंड AC के प्लेस पर आ जाएगा 8। जब आप tan 30 की वैल्यू रखते हैं होता है 1/3 H upon 8। दो टू देयर आर टू फ्रैक्शंस, बीच में इक्वल्स टू का साइन 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, सो आपको मिला 8/√3 मीटर के अंदर, ये मिला आपको H। तो आप देखेंगे यहां से जो आपको मिलेगा वो मिलेगा फर्स्ट मीटर। आप एक काम करिए, इसको जिस फॉर्म में वैसे ही रहने दीजिए। नाउ अगेन टेक द अनदर ट्रायंगल। सपोज आप ट्रायंगल यूज करते हैं, आप पाइथागोरस भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी 8/√3 आ गया है, 8 है, पर आप कोशिश करें ट्रिग्नोमेट्री में वही यूज करें, पाइथागोरस बहुत लेंथी हो जाएगा, इससे बहुत जल्दी आंसर आएगा। नाउ दिस टाइम ऑलरेडी आई हैव अ परपेंडिकुलर, आई हैव ऑलरेडी बेस। मेरे पास अब जो चॉइसेस हैं हाइपोटेनस के रिस्पेक्ट में, अगर मैं ये दोनों रेशियो इस्तेमाल करता हूं, हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर, तो मैं साइन और कोसेक यूज करूंगा। अगर मैं हाइपोटेनस और बेस इस्तेमाल करता हूं तो मैं कॉस और सेक इस्तेमाल करूंगा। दैट मींस आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, मैं कोई भी यूज कर सकता हूं। यहां पे जो मैं यूज करूंगा वो मैं साइन यूज करूंगा, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो आंसर न्यूमेरिकली बहुत फास्ट आ जाता है। सो sin थीटा आप देखेंगे यहां पे परपेंडिकुलर, दैट मींस h, अब आप एंड हाइपोटेनस हो गया h डैश। आप sin थीटा 30 डिग्री h/h डैश, sin 30 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे आप sin सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/2, यहां आपको h, आप मेरी बात माने तो वैल्यू बाद में रखिएगा, सो h/h डैश। आप एक काम करिए, 2 फ्रैक्शंस है, h डैश का यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 का इसमें कर दीजिए, सो आपको मिलेगा यहां से h डैश इक्वल्स टू 2h। सो आप देखेंगे यहां से मिला आपको h डैश, यहां से मिला आपके पास h। आप h की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करके उस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो जब हम यहां पे इस दोनों डेटा में सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, सो हमें h डैश मिलेगा 2 into h/√3। सॉल्व करेंगे तो h डैश आएगा 16√3। सो आप देखिए दोनों h और h डैश फाइंड करने के बाद आपको जो वैल्यू फाइंड करना थी वो फाइंड करना थी h प्लस h डैश। ये रहा आपके सामने डेटा, आप ऐड कर दीजिए उसे। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड करेंगे, देखिए तो ऐड करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। सो जब आप ऐड करेंगे h प्लस h डैश, h प्लस h डैश सॉल्व करेंगे, इसका मतलब 8/√3 प्लस 16√3। आप देखेंगे दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं। आप जब आगे सॉल्व करेंगे दोनों के डिनोमिनेटर आप एक बार मेंशन कर सकते हैं, यहां से मिला 24/√3। ये आपका एक आंसर हो सकता है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा हमें रेशनलाइजिंग सिखाया जाता है उसको सिंपलीफाई करने के लिए। आप √3 से इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। जैसे आप यहां पे √3 से इसको सिंपलीफाई करेंगे आपको मिलेगा 24√3। माय डियर स्टूडेंट्स, √3 सॉल्व करने पे आपको मिला 24√3 एंड √3 मतलब 3। आगे सॉल्व करेंगे यहां से तो ये 8 टाइम्स आएगा, तो 8√3 मीटर। सो जो टोटल हाइट आपका निकल के आएगा ट्री का, वो टोटल हाइट मिलेगा आपको यहां से 8√3। एग्जाम में आप कोशिश करें रेशनलाइजिंग जरूर करें अगर उसका वैल्यू सॉल्व हो रहा है उस डिनोमिनेटर से। सो ये रहा आपका ये सेकंड क्वेश्चन जो बहुत एक इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल पे प्रॉब्लम है ये। ओके, नाउ we'll take the another problem। अब हम एक दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी। देयर आर द 2 पार्ट्स ऑफ द थर्ड नंबर प्रॉब्लम। आप देखेंगे उस प्रॉब्लम के 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट्स हैं। एक इंजीनियर है, उसको एक स्लाइडिंग बच्चों के खेलने के लिए पार्क में स्लाइडिंग बनाना है, लेकिन उसके 2 केसेस हैं। एक जो बच्चे हैं जिनकी एज और दूसरों के कंपेयर में छोटी है। सो हमें दे रखा है इसके अंदर कि 5 इयर्स एंड मोर देन 5 इयर्स, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है। और वो एक 2 स्लाइड्स बनाना चाहता है बच्चों के लिए एक पार्क के अंदर, जिसके अंदर
जिनकी उम्र 5 साल के लगभग है, इससे छोटी है। और उस स्लाइड को बनाने के लिए जो उसका जो फ्रेमिंग होगा, वो फ्रेमिंग का कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हमें दे रखा है। और जैसा कि मैंने आपसे बोला, जब भी आप डायग्राम बनाएंगे बेस लाइन जरूर बनाएंगे। एक बेस लाइन बनाई हमने, इस बेस लाइन पे हम यहाँ पे 5 साल के बच्चों के लिए ज्योमेट्री बना रहे हैं और मान लेते हैं ये एक पोल है या एक सपोर्टिंग एंगल है जिससे वो स्लाइड टिकी रहेगी। और आप देखेंगे उस स्लाइड के उसका जो हाइटेड हिस्सा है वो दे रखा है 1.5 मीटर, दैट मीन 1.5 मीटर। और ये रहा स्लाइड, ये रहा स्लाइडिंग पार्ट। आप देखेंगे नाउ द एंगल सबटेंडेड बाय, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा इस पॉइंट पर, वो दिस इज द 30 डिग्री। एंड दिस इज द फर्स्ट ज्योमेट्री 5 इयर्स चिल्ड्रन, जो बच्चे वहां पे उस गार्डन में खेल रहे हैं। देन उसी के बाद में वही इंजीनियर एक और स्लाइडिंग बनाएगा जिसमें एज लिमिट 5 से ज्यादा है और उसका जो फॉर्मेशन होगा वो इससे डिफरेंट होगा। तो वो डायग्राम भी हम इसी के पैरेलल ही बनाएंगे और हम दोनों डायग्राम की केस स्टडी करेंगे। दिस इज द 1.5, आई रिपीट अगेन, दिस इज नॉट यू कंसीडर एज ए, so this is the 1.5. now the second phase, आप देखिए आपके सामने मैं यहाँ पे एक फेज और ड्रॉ करता हूँ। जब आप सेकंड फेज ड्रॉ करेंगे तो सेकंड फेज का ज्योमेट्री भी हम यही बनाते हैं। उस सेकंड फेज की ज्योमेट्री में आप देखेंगे तो जो हाइट हमें दे रखा है वो लगभग ज्यादा है और जो एंगल हमारे पास आएगा वो एंगल 60 डिग्री का है, मतलब आप कह सकते हैं लगभग इससे लाइक दिस, आप देख सकते हैं। एंड दोनों ज्योमेट्री आपके पास में है। द एंगल सबटेंडेड दिस टाइम इज 60 डिग्री। तो फर्स्ट और सेकंड आपने ये दोनों ज्योमेट्री यहाँ पे देखी। नाउ द हाइट इज 3 मीटर, आप देख सकते हैं इससे डबल, एंगल इससे डबल। आपको जो फेस फाइंड करने को उसने बोला है, जो आपको स्लाइडिंग वाला फेस फाइंड करना है वो आपको ये फाइंड। तो चलिए लेवलिंग करते हैं। इसकी लेवलिंग हो जाएगी ए बी, जैसा मैंने आपसे कहा लेवलिंग हमेशा दूर करें। दिस इज द डी ई एंड एफ। सो आप देखेंगे वी हैव टू डिफरेंट ज्योमेट्रीज। हम फर्स्ट ज्योमेट्री फर्स्ट केस सॉल्व करेंगे जिसमें हम स्लाइडिंग पार्ट निकालेंगे। अब आप देख सकते हैं बाय ट्रिग्नोमेट्री दिस इज द बेस, क्योंकि 30 डिग्री एसी पे है तो ये बेस लाइन कहलाएगी। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपको फाइंड करना है। सेम आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको हाइपोटेनस ही फाइंड करना है। तो चलिए हम केस नंबर फर्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो इन ट्रायंगल आप देखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास थीटा होगा, वो थीटा होगा 30 डिग्री। आप देखेंगे ए से लेकर बी हमारे पास है 1.5 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड बीसी, हमें बीसी पता लगाना है जो हमारा स्लाइडिंग पोर्शन है। सो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस दैट मींस साइन, आप देखेंगे 30 डिग्री। परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग में हम हमेशा जैसे मेंशन करते हैं वैसे ही करेंगे। इस बार हम डायरेक्ट इसको ना करते हुए यहाँ लिखेंगे थीटा। परपेंडिकुलर डिफाइन करेंगे ए बी, आपको बोर्ड में ऐसे करके आना है और ये आप डिफाइन करेंगे बी सी। बीसी आप जब इसको डिफाइन करेंगे, नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट साइन 30 डिग्री। ए बी आप देख सकते हैं 1.5 एंड बीसी आपको करना है फाइंड। साइन 30 मतलब 1/2, 1.5 बीसी। आप देखेंगे आपके पास 2 फ्रैक्शंस है, बीसी को ऊपर ले जाइए 2b ऊपर आके इनटू हो जाएगा। जैसे आप इसे आगे सॉल्व करेंगे, यहां से आगे इसको सॉल्व करेंगे। सो चलिए हम इसको नीचे कर लेते हैं। तो BC क्रॉस मल्टीप्लाई 1.5 का डबल मतलब 3 मीटर। तो यहां से आपको जो BC निकल के आएगा वो BC निकल के आएगा आपका 3 मीटर। ये रहा आपका फर्स्ट फेज। चलिए हम सेकंड फेज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फेज का जो आंसर निकल के आया आपका तो वो निकल के आया 3 मीटर। आप देख सकते हैं जो स्लाइडिंग पार्ट होगा वो होगा 3 मीटर। अब हम सॉल्व करते हैं ट्रायंगल। तो हमने लिया ट्रायंगल D, हमने लिया E और F। नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड। आप देखेंगे तो आपके पास EF आपको फाइंड करना है। सो DE 3 मीटर, EF आपको करना है फाइंड
एंगल अल्फा ले लिया 60, अगेन साइन अल्फा। अब एक बार जब आप अगर रेशियो मेंशन कर चुके हैं तो आप डी करेंगे तो काम हो जाएगा, ई डी ई एफ। सो साइन 60 आप देखेंगे 3 मीटर और आपको फाइंड करना है ई एफ। सो साइन 60 रूट 3 बाय 2, सो रूट 3 बाय 2 3 ई एफ। आप एक काम करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ही आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एफ इंटू रूट 3 6, ये नीचे आएगा डिवाइड में, सो आपको मिलेगा ई एफ इक्वल्स टू 6 रूट 3। आप चाहे इसको रेशनलाइजिंग करें और जरूर करें रेशनलाइजिंग। सो ई एफ इक्वल्स टू 6 रूट 3 क्योंकि आपको रेशनलाइजिंग से नीचे 3 मिलेगा जो उसको कैंसिल करेगा। सो ई एफ 6 रूट 3 इंटू 3 रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 9 मतलब 3। सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ई एफ 2 रूट 3, यूनिट लगाना ना भूलें। सो इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहां से आपको मिलेगा 2 रूट 3 मीटर। दोनों एग्जांपल्स में आपने ये देखा, फर्स्ट केस में एंड सेकंड केस में आपको स्लाइडिंग पोर्शन ही फाइंड करना था। हमने स्लाइडिंग पोर्शन फाइंड करा और हमारा जो डेटा निकल के आया वो डेटा आया फर्स्ट का जिनका उम्र 5 साल से कम है, और जो सेकंड डेटा हमारे पास आया वो सेकंड डेटा हमारा है जो 60 डिग्री एंगल बना रहा है बड़े बच्चों के लिए। सो दीज आर द टू डिफरेंट केस इन अ वन सिंगल क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए फर्स्ट टाइम ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन इस फोर्थ नंबर क्वेश्चन में रीडिंग करेंगे, क्योंकि अभी तक आपको एक जनरल क्वेश्चन दिए गए थे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के लिए कि आप साइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कॉस कैसे लगा सकते हैं और टेन कैसे लगा सकते हैं। यहां से आप देखेंगे तो आपको प्रॉपर ज्योमेट्री बनाना है, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा तो आपको प्रॉपर एरो यूज करना है। तो चलिए हम प्रॉब्लम नंबर 4 डिस्कस करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एक टॉप ऑफ टावर का एक पॉइंट से जो 30 मीटर अवे है उस बिल्डिंग से, और जो ऑब्जर्वर है उसकी आंखें 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ऑब्जर्वर की आपको हाइट नेगलेक्ट करना है, वो मेंशन नहीं करना है। सो प्रॉब्लम नंबर हम जो डिस्कस करेंगे वो प्रॉब्लम नंबर 4 एनसीईआरटी का। यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ उस टावर या बिल्डिंग जो आपको दे रखा है वो उसको निकालना होगा। तो चलिए हम इसकी हाइट फाइंड करते हैं, निकालते हैं कि हम उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे ज्योमेट्री से। सो आपके पास में एक बिल्डिंग है, और अगर बिल्डिंग है मतलब कोई ना कोई बेस जरूर होगा। आप बेस बनाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले बना होगा बेस, तो हमने बनाया इस पॉइंट पर एक बेस एंड दैट इज द बिल्डिंग। अब आप देखिए दिस इज द बिल्डिंग, लेवलिंग हमने की एंड बी, अगर बुक में दे रखा है लेवलिंग करें वही सेम, नहीं है तो आप अपने लेवल पे। एक ऑब्जर्वर है विच इज 30 मीटर अवे, जो 30 मीटर दूर है और एक पॉइंट से वो ऑब्जर्व कर रहा है। So this is the C point and the distance is the 30 meter. So the distance is 30 meter, आपको given है ये। Now angle of आप देखेंगे elevation, I repeat again, elevation मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखना, एरो लगाना ना भूले। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपका परफेक्ट ज्योमेट्री हो गया। Now you have to find the बिल्डिंग या हाइट या टावर जो आपको दे रखा है, उसमें आपको टावर वर्ड यूज करा है तो आप टावर लिखें। आपको जो फाइंड करना है वो करना है हाइट ऑफ द टावर। तो चलिए हमको ये फाइंड करना है, हम इसको मान के चलते हैं, ले लेते हैं कि ये कोई h हो। तो हमने इसको h लिया। तो ओके, हाइट तो हमने कंसीडर करा एक ट्रायंगल और ट्रायंगल लिया ABC। इस ट्रायंगल में जो भी मेंशन है यहां जरूर डिफाइन करेंगे। वेयर आप देख सकते हैं A से लेकर B इक्वल्स टू H, H मतलब हाइट ऑफ टावर हमें दे रखा है। नाउ दिस इज द AC या CA दे रखा है 30 मीटर इज गिवन एंड द थीटा इज at 30 डिग्री। इतना इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है, आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है आपको H। ये पूरी इंफॉर्मेशन करने के बाद चलिए हम लगाते हैं इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
सो आपके पास डेटा है बेस का, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये बेस, और निकालना है आपको हाइट मतलब परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर से फिर वही आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, पहला रेशियो हो जाएगा tan या cot, कुछ भी ले लें पहला और सेकंड। सो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ tan थीटा, आप cot भी यूज कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। सो यहाँ पे हमने यूज करा cot, या सॉरी मैं tan ले रहा हूँ, मैं tan लूंगा, कहीं से भी लें आप, शुरुआत करें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो tan आपने डिफाइन करा है थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, दैट मींस हो जाएगा AB, आपका ये हो जाएगा AC। आगे अगर हम इसको देखें, आप इसी के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो tan यहां से मिल जाएगा 30 डिग्री। आप जब इसको सॉल्व करेंगे AB आपके पास है h जो ऑलरेडी आपने कंसीडर किया है, एंड दिस इज द 30 मीटर। tan 30 होता है 1/√3। सो आगे हमने इसको जब सॉल्व करा यहां से तो मिला 1/√3 h/30, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप आगे, जैसे आप देखेंगे इसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा 30/√3। मुझे ऐसा लगता है, देखिए आप ध्यान से, √3 नीचे है, आपको इसको रेशनलाइजिंग जरूर करना चाहिए इस बार, एक बार आप इसे जरूर रेशनलाइजिंग करें। आप जैसे इसको रेशनलाइजिंग करेंगे तो आप देखेंगे आपका वैल्यू फिर कुछ कैंसिल होगा, कुछ छोटा होगा आपका वैल्यू। सो हम एक काम करते हैं, इसको रेशनलाइजिंग करते हैं। जैसे आप यहां से इसको रेशनलाइजिंग करेंगे तो देखिए 30/√3 का ऊपर और नीचे इनटू, सो 30√3 √9 मतलब अगेन 3, सॉल्व करा तो यहां से मिला 10√3, यूनिट लगाना ना भूलें, आई रिपीट अगेन एंड अगेन। सो जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा यहां से वो मिलेगा 10√3 मीटर। सो आपने देखा इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जो वैल्यू फाइंड की थी वो हमने वैल्यू फाइंड की से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के बाद हम लेते हैं अब इससे अगला क्वेश्चन, एंगल ऑफ एलिवेशन का ये पहला क्वेश्चन था। सिमिलरली हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। उस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी आप देखेंगे तो कुछ इसी प्रकार का एक कॉन्सेप्ट यूज होगा। सो 5 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। 5 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आप फिर देखें, अगर आपको बुक में डायग्राम नहीं है, आप सबसे पहले डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाने के बाद फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो प्रॉब्लम नंबर 5 जो आपको दे रखा है, एक पतंग उड़ रही है, एक काइट है, हाइट उसकी 60 मीटर है ग्राउंड से, एक स्ट्रिंग एक धागा है जो उससे जुड़ा हुआ है, और उसको हमें ऐसा अज्यूम करना है कि वो धागा एक ग्राउंड के पॉइंट को टच करता है और उसके बीच में कोई ऑसिलेशन नहीं आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट धागा है, जैसे कि पोल्स पे आयरन की जो वायर्स होते हैं बिल्कुल टाइट होते हैं, लाइक दिस, ऐसा हमें मान के चलना है, और वो एंगल 60 डिग्री बना रहा है। हमें ये पता लगाना है कि उस धागे की लंबाई क्या होगी, लेंथ क्या होगी उस स्ट्रिंग की। आप देखिए तो सेम क्वेश्चन आपने अभी करा था, जब हमने स्लाइडिंग वाला क्वेश्चन करा था, हमने ट्री वाला क्वेश्चन करा था, उसमें भी हमने हाइपोटेनस ही निकाला था। अब इस बार भी हाइपोटेनस ही निकालेंगे, बट सबसे पहले आप वही करें जो आप बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको सिखाया है। आप एक बेस लाइन बनाएं, देन आप एक काइट को अज्यूम करें। सो दिस इज द बेस लाइन, दिस इज द काइट, और यहां से आप देखेंगे ये कोई h हाइट होगी, यहाँ पे कोई पतंग है जिसको हम एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ही कंसीडर करेंगे, एंड आप देखेंगे दिस इज द स्ट्रिंग, ये कोई धागा, एंड दिस इज द कंप्लीटली, इसमें बिल्कुल टेंशन है, इसमें ऑसिलेशन नहीं यूज करेंगे आप, ऑलरेडी इट इज मेंशन, एंड विद द ग्राउंड ये जब टच करता है तो एंगल बनाता है 60 डिग्री, मतलब आपके पास में यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल होगा आपका 60 डिग्री। सो दिस इज द थीटा, आप देखेंगे अल्फा बीटा जो भी आपने, प्लस अब हम करेंगे यहाँ पे लेवलिंग, हमने इसकी लेवलिंग की A, दिस इज द B, एंड नाउ इट वुड बी C। आप देखेंगे जो आपको फाइंड करना है उसमें बोला गया है कि 60 मीटर हाइट इट, सो दिस इज द, ये मुझे h नहीं करना चाहिए, दिस इज द 60 मीटर, दिस इज माय मिस्टेक, सो करेक्ट करें। सो ये दे रखा हाइट इट 60 मीटर, हमें जो फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना है इसके अंदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको धागे की लंबाई पता लगाना है। तो चलिए हम B और C पता लगाएंगे, प्रोसीजर वही होगा, आप फिर से एक ट्रायंगल मेंशन करेंगे। सो ट्रायंगल आपने डिफाइन करा ABC, उस ट्रायंगल में जो भी है आप जरूर मेंशन करें, आपको ये पता लगाना है h या लेंथ, इसकी लंबाई निकालना है। सो h की जगह हम इसको L लिखें तो ज्यादा टेक्निकली प्रॉपर होगा वो। सो ABC, इस ABC में थीटा जो आप लेंगे वो 60 डिग्री, आपने BC जो मेंशन करा है वो है लेंथ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ये, एंड
बेस का यहाँ कोई रोल नहीं है, हमें सिर्फ एक भी वैल्यू फाइंड करना है। सो आप देखिए आपके पास परपेंडिकुलर है, क्यों परपेंडिकुलर? क्योंकि एंगल 60 इस पे टिका है, इसका मतलब ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आप BC जब आप सॉल्व करते हैं, BC निकालते हैं, सो आप रेशियो लेंगे साइन, आप कोसेक भी ले सकते हैं, थीटा परपेंडिकुलर मतलब BC, आप देखें माय मिस्टेक AB या BA, और दिस इज द BC। इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू AB, आप देखेंगे इट वुड बी 60 डिग्री, माय मिस्टेक 60 मीटर, एंड नाउ दिस इज द BC जिसे आपने कंसीडर करा है L। अब आप देखिए sin 60 आप वैल्यू रखेंगे √3/2, आगे आपने इसको सॉल्व करा, √3/2 60/L, अगेन टू फ्रैक्शन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, L का √3 में मल्टीप्लाई, 2 का 60 में मल्टीप्लाई, यहां से मिलेगा आपको √3 या L √3, 2 का 60 में करेंगे 120, √3 है नीचे जाएगा। मुझे लगता है इस बार फिर आपको रेशनलाइजिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नीचे 3 मिलेगा तो 120 को डिवाइड जरूर करेगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं, L इक्वल्स टू 120 बाय √3 से ऊपर नीचे हमने इनटू करा, जैसे ही आप आगे सॉल्व करेंगे 120 √3 अपॉन 3, सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 60 √3 मीटर। सो आप देखेंगे जो आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा, फाइनल आंसर आएगा 60 √3 मीटर। जो लेंथ ऑफ थ्रेड होगा वो लेंथ ऑफ थ्रेड आपका होगा, देख लेते हैं इसमें कहीं मिस्टेक, 40, मेरे ख्याल से मैंने शायद कैलकुलेशन गलत करा है, ये होना था 40, दिस इज माय मिस्टेक, मुझे लग रहा है कुछ कैलकुलेशन गलत हुआ है। अब ठीक है, अब इज नाउ करेक्ट। सो मैंने 2 टाइम से डिवाइड कर दिया था, ये 3 टाइम होगा तो हो जाएगा 40 √3। सो करेक्ट आंसर जो आपका निकल के आएगा वो हो जाएगा 40 √3। सो 1 2 3 एंड 4th एंड 5th प्रॉब्लम में आपने देखा कैसे आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में आप उसको डिफाइन करते हैं। इसका वेटेज बोर्ड पे बहुत ज्यादा होता है, जितना ज्यादा आपका डायग्राम प्रॉपर रिफ्लेक्ट होगा, मार्किंग आपकी डिडक्शन वाली बहुत कम हो जाती है। अगर कोई छोटे मोटे एरर भी आपने सॉल्यूशन में करते समय कुछ भूल गए तो आपका डायग्राम जो रिफ्लेक्ट करेगा प्रॉपर, उससे आपकी मार्किंग में ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है। तो कोशिश करें सबसे ज्यादा डायग्राम पे फोकस करें, जितना डायग्राम आप प्रॉपर्ली बनाएंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, सही होने की प्रोबेबिलिटी उतने टाइम्स बढ़ जाती है। मेरा 3rd वीडियो जो रहेगा, हम आगे फिर से एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उन क्वेश्चंस में हम फिर डिस्कस करेंगे आने वाली नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो थोड़ी सी टेक्निकल होगी, जिसको हम मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर कंटिन्यू करेंगे। राइट, ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।